अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रुई असलम और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बचपन में जब हम अपनी डायरी लिखा करते थे तो उस वक्त डायरियों में हम छोटी छोटी नज़में, अक़वाले ज़री लिखा करते थे। ख़ास तौर पर मैंने दूसरी लड़कियों को भी देखा है कॉपीज़ में अपनी डायरी में अक़वाले ज़री जमा करते हुए। बहुत ही अच्छे कुछ जुमले हुआ करते थे जो इंसान की सेहत से, अखलाक से, अदब से या फिर किरदार से मुतल्लिक़ होते हैं। और अमूमन बच्चे जो रसाइल पढ़ा करते थे कहानियों की, उसमें जो उनको अक़वाले ज़री मिला करते थे वो उसे लिख लिया करते थे और मेरा भी ये शौक़ था। किसी का कॉल था जो मुझे आज तक याद रह गया है कि अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुम ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर तालीम हासिल कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास सेहत नहीं है तो तुम्हें सेहत भी मिल सकती है, या अगर तुम्हारी सेहत खो गई है तो वो सेहत वापस भी आ सकती है। तुम्हारी दौलत गुम हो गई है या तुम्हारे पास दौलत नहीं है तो ये दौलत भी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा किरदार ख़त्म हो गया है तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। और ये बहुत अच्छी बात है जो हम बचपन से पढ़ते, सुनते, दोहराते, इसे लिखते हुए आए थे। जब भी इस तरह की कोई वीडियो वायरल होती है जिसमें किसी के किरदार पे बात होती है, ख़ास तौर पर टिकटॉकर हरीम शाह जब कोई इस तरह की बात करती है तो मुझे वो कॉल याद आ जाता है जिसमें ये कहा गया था आखिर में कि तुम्हारे पास अगर इल्म नहीं है तो तुम ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में उसे हासिल कर सकते हो। अगर दौलत नहीं है तो वो भी तुम्हें मिल जाएगी। अगर सेहत हो गई है तो वो भी तुम्हें वापस मिल सकती है। लेकिन अगर तुम्हारा किरदार नहीं है, तुम्हारा किरदार ख़त्म हो गया है तो फिर वो कभी वापस नहीं आ सकता। और ये बात सही है। ये जो लोग अपनी खिलबतों में रंगबाजियाँ दिखाते हैं, ये समझते हैं कि किसी को ये मालूम नहीं होगा, लेकिन जब अल्लाह देख रहा है तो दुनिया भी देखेगी। जब अल्लाह देखता है तो फिर दुनिया को भी वो बहुत कुछ दिखा देता है। लोगों के किरदार जदीद दौर में अब छुप नहीं पाते, सामने आ जाते हैं। जब कोई किसी को जलील करता है अब उसको उसका जवाब भी सुनना पड़ता है और जवाब देने वाले, वार करने वाले भी मौजूद हैं। हरीम शाह जो इन दिनों धमकियों पे धमकियां दे रही है मुख्तलिफ अफराद को, और आवाम अमूमन इससे खुश होती है कि कोई इन्हें जवाब देने वाला है, क्योंकि जो आवाम की हालत है वो अजीब बेबसी की हालत है, बेबसी का आलम है। जो सूरत हाल है मईशत की, समाजियात की, मुआशियात की, वो इंतहाई ख़राब है। तो वो अपने आप को बेबस ही समझते हैं। और क्या ऐसे में अगर कोई इनको किसी पे वार करता हुआ या मजबूत लहजे में जवाब देता हुआ नज़र आ जाता है तो वो उसकी हौसला अफजाई करते हैं या फिर खुद खुश होते हैं। और ये बेचारी आवाम इसके अलावा कर भी क्या सकती है। गुज़िश्ता दिनों फयाजुल हसन चौहान को हरीम शाह ने धमकियाँ दी। हरीम शाह टिकटॉकर को जो सबसे ज़्यादा शोहरत मिली थी वो एक अहम मसनद पे जाके, एक अहम कुर्सी पे जाके बैठी हुई थी और वहाँ तक इन्हें फयाजुल हसन चौहान ने ही पहुँचाया था। उसी वक्त से लोगों ने इन्हें जानना शुरू किया था, आवाम ने। एक अहम मसनद पर कोई किस तरह जाके बराजमान हो सकता है जब तक कि कोई से वहाँ बुलाए ना। तो ये फयाजुल हसन चौहान ही थे जिन्होंने उसको वहाँ तक पहुँचाया था। और जाहिर है किसी टिकटॉकर को या किसी आम सी खातून को वो वहाँ तक क्यों पहुँचाएंगे, कोई उनका मकसद था उनसे। वो उनके आगे इतने गिर चुके थे, जहाँ चाहती थी वो पहुँच जाती थी। अब इन्होंने जो बोलना शुरू किया हरीम शाह के लीडर इमरान खान के ख़िलाफ़, तो हरीम शाह ने भी उन पे अपने तौर पर जवाबी वार किया है। और धमकी इससे पहले वो दे चुकी थी, और वो जब धमकियाँ देती हैं तो उस पर अमल दरामद भी करती हैं। और उन्होंने कुछ तस्वीर लीक की हैं, वो तस्वीर आप देखिए और आप पूछिए कि उस तस्वीर में कौन है, क्योंकि हरीम शाह ने यही पूछा है कि गेस हु इज़ दिस, अंदाज़ा करें कि ये कौन है। आप भी अंदाज़ा करें ये कौन है और क्या कर रहा है, और हरीम शाह वहाँ क्या कर रही है। बात वही फिर किरदार पे आके रुकती है कि अगर किरदार में ख़राबी है आपके, आपने कुछ ऐसा किया है, कुछ गलती की है। अब बच्चे तो है नहीं ना कि ना समझ है, कुछ गलती की हुकूमत चलाने के लिए बैठे हुए हैं तो कुछ अकल से पैदल तो होंगे नहीं, कुछ तो
दिमाग में होगा, सिर्फ भूसा तो ही नहीं भरा होगा। जो गलती की है अब भुगतिए। उन्होंने रखा हुआ था आप पे जवाबी वार करने के लिए, वो सब कुछ सामने आ गया। शर्म है तो एक चुल्लू पानी में डूब मरिए, वरना इसी तरह ढीठ की तरह जीते रहिए। देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को।